भोपाल का मंच, भोपाल की चमक और सब कुछ डिजिटल। जहां कैमरे नहीं, मोबाइल और क्रिएटिविटी की पावर जगमगा रही है। हम बात कर रहे हैं भोपाल कंटेंट क्रिएटर्स समिट 2025 की। यहां 1500 से अधिक यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल सुपरस्टार्स का मजमा लगा है। क्या कुछ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। ये कोई फिल्मी गाना नहीं, ये है डिजिटल बीट। वो बीट जिस पर आज का यंग इंडिया झूम रहा है। और लोकेशन है भोपाल। इवेंट है कंटेंट क्रिएटर समिट 2025, जहां एक ही छत के नीचे मिले 1500 से ज्यादा क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल आर्टिस्ट। यानी सिर्फ भोपाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान की क्रिएटिव एनर्जी यहां इकट्ठा हो गई थी। स्पेशल गेस्ट थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिन भर के टाइट शेड्यूल के बाद भी वे यहाँ पहुंचे और कहा, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, यहाँ कंटेंट ही करेंसी है। उन्होंने न सिर्फ क्रिएटर्स की तारीफ की, बल्कि सेंस 2025 में क्रिएटर्स को स्पेशल सुविधाएं देने और क्रिएटर्स अवार्ड शुरू करने का भी ऐलान किया। तो अभी 2028 में सिंहस्थ कुंभ हो रहा है सर, और ये जो यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इनमें से हर एक आदमी वहाँ पर जाएगा। क्या हम लोग को वहाँ पर कुछ ऐसी एक स्पेसिफिक कोई सुविधा मिल जाए ताकि हम वहाँ अच्छा कंटेंट बना पाएं और अच्छे से हम वहाँ पर स्नान भी कर सकें? आप जो चाहोगे सब दे देंगे, चिंता मत करो। आप एक बार कुंभ अपना है सर। ऐसा कुछ हमारे स्टेट में कुछ हो सकता है कि सर, स्टेट लेवल पे कुछ, क्या बोलते हो आप लोग सर? कुछ स्टेट लेवल पे क्रिएटर अवार्ड्स या कुछ कर देंगे, उसमें क्या बात है। आपने बोला हो जाएगा, करेंगे। समिट में एक और सरप्राइज मोमेंट रहा जब भोपाल के यंग क्रिएटर्स ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पर एक स्पेशल रैप सॉन्ग पेश किया। बीट चली, राइम्स गूंजे और पूरा हॉल झूम उठा। युवाओं के इस मंच पर जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े बोले, क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे, वो दुनिया की सोच बदल रहे हैं। ये है नई इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें कोलैबोरेट सरकार आपके साथ कर रही है और आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है उसको प्रॉस्पेरिटी तरफ लेके जाने का बहुत अच्छा मार्ग इस इकोनॉमी से दिया गया है। इस इकोनॉमी का नाम दिया है ऑरेंज इकोनॉमी। ये इकोनॉमी $6 ट्रिलियन, मतलब भारत की जितनी हमारी जो जीडीपी है उससे ज्यादा ये हमारी इकोनॉमी है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। समिट में जमकर बातें हुई, आइडियाज, इनोवेशन, पॉलिसी और पर्सनल एक्सपीरियंस पर। क्रिएटर्स बोले, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने टिप्स दिए और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, यही है असली डिजिटल रिवॉल्यूशन। कम्युनिटी को बनाने के लिए जो एक बेसिक हमारा मोटो है वो ये है कि व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी यू कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन इन द कम्युनिटी। और उसी एजेंडा के साथ हम ये इवेंट करते हैं। हम लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन कॉपी ही होती है ज़्यादातर। इनोवेशन हम बहुत लैक कर रहे हैं। क्रिएशन है, क्रिएटर हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के कॉन्टेंट बनाते हैं, लेकिन इनोवेशन अभी भी हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है लैक कर रही है। आई एम श्योर इन कमिंग डेज हम कुछ अच्छा करेंगे। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो ऑब्वियसली है, जिस कारण क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है कि वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर ऐसे इवेंट्स हर साल होते हैं, जैसे बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, वैसे ही इवेंट्स अगर क्रिएटर्स के लिए हर एक स्टेट में हर साल होंगे तो क्रिएटर्स को एक बहुत अच्छा बूम मिलेगा। अभी देखिए, अभी जैसे 2 नियम आई थिंक इसी साल पास हुए हैं। जो एक इशू आया था, एक क्रिएटर ने एक कंटेंट यूज़ किया था जिसके ऊपर फिर 40 लाख के आसपास का एक क्लेम आ गया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता है।
पॉजिटिव कदम है। प्लस अभी इस साल ये बात हो रही है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाएगा तो कंटेंट क्रिएटर्स को एक डिफरेंट सेगमेंट माना जाएगा। तो मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग, ऑब्वियस सी बात है, और बेहतर होंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। यहाँ सिर्फ सीखना ही नहीं, यहाँ हुआ डांस, म्यूजिक और रियल डिजिटल धमाल भी। यंग क्रिएटर्स बोले इस समिट का मकसद था हमें जोड़ना क्रिएटिव इंडस्ट्री से। अपना भोपाल सर, भोपाल सुनते से ही यहाँ पर मतलब जो आता है ना, गुदगुदी होती है, मतलब बटरफ्लाई आती है, जो आजकल के हम बोलें बटरफ्लाई आती है। भोपाल मतलब सुकून का शहर। हम भोपाल वासियों को हमारे भोपाल से इतना प्यार है ना, मतलब किसी शहर से नहीं होगा। हम कहीं पर भी चले जाएं, मुंबई चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, यहाँ तक कि आप मालदीव चले जाओ, वहाँ पर आप समुद्र के पास जाकर बैठोगे ना, अरे यार इससे अच्छा तो अपना लेक भी हुआ है, वहाँ पर आराम से बैठो। 17 कैटेगरी और उन सब में बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मिला क्रिएटर्स अवार्ड 2025। इस समिट से साबित हो गया कि डिजिटल इंडिया के नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल फलक पर भी भोपाल का नाम चमक रहा है। अब कह सकते हैं कि कंटेंट सिर्फ टाइम पास नहीं, ये है करियर, ये है क्रिएटिविटी और ये है आने वाले इंडिया की डिजिटल पावर। भोपाल में हुआ कंटेंट क्रिएटर्स का ये समिट युवाओं के लिए एक अच्छा मंच साबित हुआ है। यहाँ आए यूट्यूबर, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर ने अपने सफलता की कहानियाँ साझा की और अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पर तकनीक की बात हुई, यहाँ पर सरकार की कॉपीराइट की बात हुई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नए नए क्रिएशन की बात हुई, साथ ही डिजिटल इंडिया की बात हुई। कुल मिलाकर ये समिट सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर के लिए एक नया मंच साबित हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।